कैसे होगा धरती का विनाश? जानते हैं पुराणों की भविष्यवाणी। प्रलय का अर्थ होता है संसार का अपने मूल कारण प्रकृति में सर्वथा लीन हो जाना। प्रकृति का ब्रह्म में लय लीन हो जाना ही प्रलय है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड ही प्रकृति कही गई है। इसे ही शक्ति कहते हैं। हिंदू शास्त्रों में मूल रूप से प्रलय के 4 प्रकार बताए गए। पहला, किसी भी धरती पर से जीवन का समाप्त हो जाना। दूसरा, धरती का नष्ट होकर भस्म बन जाना। तीसरा, सूर्य सहित ग्रह नक्षत्रों का नष्ट होकर भस्मीभूत हो जाना। और चौथा, भस्म का ब्रह्म में लीन हो जाना, अर्थात फिर भस्म भी नहीं रहे, शून्यावस्था में हो जाना। इस विनाश लीला को नित्य, आत्यंतिक, नैमित्तिक और प्राकृत प्रलय में बांटा गया है। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी तय है। जिसका उदय होता है उसका अस्त होना भी तय है, ताकि फिर उदय हो सके। यही सृष्टि चक्र है। इस संसार की रचना कैसे हुई और कैसे इसका संचालन हो रहा है और कैसे इसके विलय हो जाएगा, इस संबंध में पुराणों में विस्तार से उल्लेख मिलता है। पुराणों में सृष्टि उत्पत्ति, जीव उद्भव, उत्थान और प्रलय की बातों को सर्गों में विभाजित किया गया है। हालांकि पुराणों की इस धारणा को विस्तार से समझा पाना कठिन है। इसीलिए हम ब्रह्मांड की बात न करते हुए सिर्फ धरती पर सृष्टि का विकास, उत्थान और प्रलय के बारे में बताएंगे। जब जब पृथ्वी पर प्रलय आता है, भगवान विष्णु अवतरित होते हैं। पहली बार जब जल प्रलय आया तो प्रभु मत्स्य अवतार में अवतरित हुए, और कलयुग के अंत में जब महाप्रलय होगा तब कल्कि अवतार में अवतरित होंगे। कलयुग के अंत में होगी प्रलय। तब कैसा होगा माहौल? श्रीमद्भागवत के 12 स्कंध में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री शुकदेवती परीक्षित जी से कहते हैं, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। अर्थात लोगों की आयु भी कम होती जाएगी। जब कलिकाल बढ़ता चला जाएगा, जिस समय कल की अवतार अवतरित होंगे उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष होगी। जिस समय कल की अवतार आएंगे, चारों वर्णों के लोग क्षुद्रों, बोने के समान हो जाएंगे। गाय भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएगी। वर्षा नहीं हुआ करेंगी, भयंकर तूफान चला करेंगे। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप ही चला करेंगे। लोग मकानों में नहीं रहेंगे, लोग धरती खोद कर रहेंगे। धरती का 3 हाथ अंश अर्थात लगभग 4.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। कलयुग का अंत होते होते मनुष्यों का स्वभाव गद्धों जैसा हो जाएगा। लोग गृहस्थी का भार ढोने वाले और विषयी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए सद्गुण स्वीकार करके स्वयं भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। सूक्ष्म वेद अनुसार राजा हरिश्चंद्र जी जो वर्तमान में स्वर्ग के अंदर हैं, वो ही श्री विष्णु जी की आज्ञा से कल्कि नामक अवतार धारण कर आएंगे। वे विष्णु लोक में विराजमान हैं, जहां वे अपने पुण्यों का फल भोग रहे हैं। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन यह किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि 7 समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। संवर्तक नाम की अग्नि धरती को पाताल तक भस्म कर देगी। वर्षा पूरी तरह बंद हो जाएगी, सब कुछ जल जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। जल में फिर से जीव उत्पत्ति की शुरुआत होगी। श्रीमद्भागवत के अनुसार ऐसा माना जाता है कि 2 कल्पों के बाद सृष्टि का अंत होता है। हर कल्प में एक अर्ध प्रलय होती है। 2 कल्पों का अर्थ है कि 2000 चर्तुयुग। इसी प्रकार दूसरा कल्प पूरा होने पर प्रलय आता है, यानी सृष्टि का विनाश हो जाता है। मनुष्य का एक मास, पितरों का एक दिन रात, मनुष्य का एक वर्ष, देवता का एक दिन रात, मनुष्य के 30 वर्ष, देवता का एक मास, मनुष्य के 360 वर्ष, देवता का एक दिव्य वर्ष, मनुष्य के 4,32,000 वर्ष, देवताओं के 1,200 दिव्य वर्ष अर्थात एक कलयुग, मनुष्य के 8,64,000 वर्ष, देवताओं के 2,400 दिव्य वर्ष अर्थात एक द्वापर युग, मनुष्य के 12,96,000 वर्ष, देवताओं के 3,600 दिव्य वर्ष अर्थात एक त्रेता युग, मनुष्य के 17,28,000 वर्ष अर्थात देवताओं के 4,800 दिव्य वर्ष अर्थात एक सतयुग। इस सब का कुल योग मानव के 43,20,000 वर्ष अर्थात 12,000 दिव्य वर्ष अर्थात एक महायुग या एक चतुर्युगी चक्र। इसी प्रकार 71 युगों का एक मनवंतर होता है, जिसका मान 30,67,20,000 मानव वर्ष होता है। प्रत्येक मनवंतर के अंत में सतयुग के बराबर अर्थात 17,28,000 वर्ष की संध्या होती है।
एक मनवंतर के मान 30,67,20,000 वर्ष में संध्या के मान 7,28,000 वर्ष के योग करने पर 30,84,48,000 मानव वर्ष होते हैं, जो संधि सहित एक मनवंतर के मानव वर्ष है। अर्थात संधियुक्त एक मनवंतर में 30,84,48,000 वर्ष होते हैं। ऐसे ही जब 14 मनवंतर व्यतीय होते हैं तब एक कल्प पूरा होता है। यही एक कल्प ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर होता है। दिन और रात मिलकर 2 कल्प होते हैं। गर्भकाल, करोड़ों वर्ष पूर्व संपूर्ण धरती जल में डूबी हुई थी। जल में ही तरह तरह की वनस्पतियों का जन्म हुआ और फिर वनस्पतियों की तरह ही एक कोशीय बिंदु रूप जीवों की उत्पत्ति हुई, जो न नर थे और न मादा। शैशव काल, फिर संपूर्ण धरती जब जल में डूबी हुई थी तब जल के भीतर अम्दिज, अंडज, जरायुज, सरीसृप, रेंगने वाले केवल मुख और वायु युक्त जीवों की उत्पत्ति हुई। कुमार काल, इसके बाद पत्र रण, कीटभक्षी, हस्तपाद, नेत्र श्रवणेंद्रियों युक्त जीवों की उत्पत्ति हुई। इनमें मानव रूप वानर, वामन, मानव आदि भी थे। किशोर काल, इसके बाद भ्रमणशील, आखेटक, वन्य संपदा भक्षी, गुहावासी, जिज्ञासु अल्पबुद्धि प्राणियों का विकास हुआ। युवा काल, फिर कृषि, गोपालन, प्रशासन, समाज संगठन की प्रक्रिया हजारों वर्षों तक चलती रही। प्रौढ़ काल, वर्तमान में प्रौढ़ावस्था का काल चल रहा है, जो लगभग विक्रम संवत 2042 पूर्व शुरू हुआ माना जाता है। इस काल में अतिविलासी, क्रूर, चरित्रहीन, लोलुप, यंत्राधीन प्राणी धरती का नाश करने में लगे हैं। वृद्ध काल, माना जाता है कि इसके बाद आगे तक साधन भ्रष्ट, त्रस्त, निराश, निरूजमी, दुखी जीव रहेंगे। इनकी आयु बहुत कम होगी। जीर्ण काल, फिर इसके आगे अन्न, जल, वायु, ताप सबका अभाव क्षीण होगा और धरती पर जीवों के विनाश की लीला होगी। उपराम काल, इसके बाद करोड़ों वर्षों आगे तक ऋतु अनियमित, सूर्य, चंद्र, मेघ सभी विलुप्त हो जाएंगे। भूमि ज्वालामयी हो जाएगी। अकाल, प्रकृति प्रकोप के बाद ब्रह्मांड में आत्यंतिक प्रलय होगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।